हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी के बारे में। तो देखो, ये जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करने जाओगे ना अकाउंटिंग को, तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में ना आपको सिलेबस आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता ना, तब तक आप चैप्टर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें, अगर मैं बात करूं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद 20 नंबर का जो होने वाला है वो प्रोजेक्ट होने वाला है। अब इसको ना दो यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तीसरी यूनिट तो मैं आपको बोलता हूँ प्रोजेक्ट वर्क है, वो आपके टीचर संभाल लेंगे। सारी चीजें जैसे वो बताए वैसे चीजें कर लेना, मगर ये दो यूनिट आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होगी, जिसको कहते हैं पार्ट ए बी जो है। ठीक है, ये यूनिट कह सकते हैं, पार्ट में कह सकते हैं। पार्ट ए बी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें तीन यूनिट है, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री। ये तीनों यूनिट आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। सबसे पहले बात करें तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें सारी थ्योरी पार्ट है। जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स है वो थ्योरी पार्ट है, जो आपके लिए 12 मार्क्स से होने वाले हैं। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो आपके लिए 44 मार्क्स का होने वाला है। अच्छा, ये जो सेकंड और थर्ड यूनिट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, प्लस आप ट्वेल्थ क्लास में भी जाएंगे, तो आपको ये जो चैप्टर्स है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें यूनिट थर्ड की, जो 24 मार्क्स का होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो इसके अंदर अकाउंट बनाए जाएंगे ना फाइनेंस स्टेटमेंट में, वो आपके नेक्स्ट ईयर भी आपके काम आने वाला है। तो इसलिए अच्छे तरीके से वो चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या चीजें आपको पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। सबसे पहले भाई, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी मगर वो पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अच्छा उसके यूजर्स कौन से होते हैं, जो यूजर्स है ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कौन यूज करता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये चीजें। और ये जो चैप्टर, ये आपकी सारी की सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगी, जब टी एस ग्रेवाल बुक से आप पढ़ोगे। सेकेंड चैप्टर जो होगा वो होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहता हूं मैं। क्योंकि कहता हूँ इसको इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप इसका यूज कैसे करेंगे, और यही चीजें आपको पढ़नी है। अब आप कॉमर्स ले चुके हो तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है। इसमें एंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी के टाइप्स क्या कौन से होते हैं, असेट्स क्या होता है, असेट्स के टाइप्स क्या कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर किन चीजों में डिवाइड की जाते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है, कि एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ गेन है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं मगर क्या इनमें डिफरेंस है होने वाला है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद परचेज क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, डेटर और क्रेडिटर कब बनते हैं, कब डेटर बनता है, कब क्रेडिटर बनता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। वाउचर कितने टाइप के होने वाले हैं, डिस्काउंट कितने टाइप के होने वाले हैं, और ट्रेड डिस्काउंट क्या रिकॉर्ड किया जाता है या कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, पहले कौन सा माइनस होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, जो आपको थर्ड चैप्टर में मिल जाएंगी, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जो कॉन्सेप्ट क्या क्या होंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद रिवेन्यू वाला, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, इस तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो चीज है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जीएसटी के बारे में पढ़ना होगा। जीएसटी पहले नहीं आता था, मगर जब से जीएसटी हमारे देश में इंक्लूड हुआ है तो ये 11th क्लास में ही हमारे में इंक्लूड किया गया है। तो जीएसटी की एंट्री क्या होनी चाहिए, वैसे इतना ज्यादा यूज दिखाया नहीं गया है, मगर फिर भी हमें नॉलेज यहाँ से मिलेगी, जो मिलेगी क्लास 11th में। ठीक है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में देखो इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने क्या किया, एक तरफ यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपकी बुक में सीधे सीधे चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे वाउचर है, वाउचर में क्या पढ़ने वाले हैं, वाउचर में आप टाइप पढ़ने वाले हो, डेबिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ने वाले हो, किस तरीके से एसेट्स
इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, कौन सी चीजें बढ़ाती है असेट्स को, कौन सी लायबिलिटी को बढ़ाती है, कौन सी कैपिटल को बढ़ाती है और कौन सी घटाती है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपको 3 गोल्डन रूल देगा। ठीक है, जिसके बेस पर आप जर्नल एंट्री भी करोगे। जो गोल्डन रूल से आपको चीजें समझ आएंगी कि गोल्डन रूल किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, जिसमें आपको जर्नल एंट्री सीखने को मिलेगी, कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, किस बेसिस पर होती है। इसमें 2 अप्रोच सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इसके अलावा जर्नल एंट्री सीखने को मिलेगी, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाए। ठीक है, जर्नल एंट्री होने के बाद बनता है लेजर। लेजर मतलब जो अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, किसी भी किसी का भी अकाउंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ट्राई बैलेंस। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो एक बैलेंस होगा जिसको हमें मैच करना है, जो दोनों तरफ के बैलेंस को मैच करे। कभी कभी गलत भी आ जाता है, उसको भी रेक्टिफाई करने का आगे हम सीखेंगे, मगर ट्राई बैलेंस बनता है। लेजर के बाद जर्नल बनती है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्राई बैलेंस, जो हमें बताता है अगर दोनों तरफ इक्वल आ गए तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है, कैश बुक। कैश बुक में पढ़ेंगे डबल एंट्री कैश बुक क्या होती है, सिंगल एंट्री क्या होती है। ठीक है, ट्रिपल कैसे यूज होती है, मेनली डबल आती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, डबल में कौन कौन सी होते हैं, कैश होता है, बैंक होता है, और सारी की सारी ट्रांजेक्शन कितने किसमें जो तुम पेमेंट करते हो, बैंक की, कैश की ट्रांजेक्शन्स, या तुम्हें रिसीव होते हैं, वो सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सब्सिडी बुक जिसमें बहुत सारे पढ़ने वाले, जैसे परचेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल्स के बारे, सेल्स बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, परचेज रिटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल्स रिटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सारी चीजें जो उधार में लेते हैं वो पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड की जाती है, क्या क्या ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं की जाती, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है बीआरएस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बीआरएस में क्या चीजें ऐसी है, बीआरएस के अंदर क्या क्या चीजें बताई जाती है, किस तरीके से हम अपनी पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं, या बैंक पासबुक में किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में किस तरीके से रिकॉर्ड होती है चीजें, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, एसएलएम, डब्ल्यूबीडीएम, डब्ल्यूडीवीएम, रिटर्न, डब्ल्यूडीवीएम। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि अगर कहीं पर एंट्री में, जर्नल एंट्री में कहीं पे गलती हो जाए तो किस तरीके से सुधारा जाए, सस्पेंस अकाउंट कैसे ओपन किया जाए, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ना, ये डेप्रिसिएशन, बीआरएस, ये आपके बहुत ज्यादा मार्क्स से आते हैं जब एग्जाम देने जाते हो। तो ये समझ लेना कि जब आप पढ़ने जाओगे तो ये सारे की सारी चीजें आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। इससे तो थ्योरी आती है भाई, प्रोविजन एंड रिजर्व से, तो वो थ्योरी मैं बता दूंगा आपको कौन से आने वाली है, क्या आने वाला है, बस सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये 2 चैप्टर आते हैं। आता है फाइनल अकाउंट, जो मेन है। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रायबल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस तरीके से। और ये बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ये आपके बड़े काम आता है, किस तरीके से कौन सी चीज डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगी, कौन सी इनडायरेक्ट जाएगी। इसके बाद आता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो इसमें बताएंगे कि भाई किस तरीके से सिंगल एंट्री क्या क्या काम करती है। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो आपके काम आने वाले हैं। तो ये सब चैप्टर की आप क्या बना लोगे, लिस्ट बना लोगे, और जैसे ही आपके चैप्टर्स होते जाए टिक करते चले जाओ। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाओ। क्या करो, अपनी नोटबुक में सबसे पहले ऊपर क्या करनी है, ये टेबल बनानी है भाई साहब, कितने मार्क्स की चीजें आने वाली है सबसे पहले। फिर इसके बाद चीजों को डिवाइड करो कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, थ्योरी पार्ट में क्या क्या चीजें टॉपिक है जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है, वो सब चीजें लिख लो। फिर लिखने के बाद क्या करो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिख लो, जो जो कॉन्सेप्ट होते जाए उस पर टिक लगाते चले जाओ। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बन जाएंगे। और अब अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बन गए तो 12th क्लास में तो आपके बिल्कुल ही बनने वाले हैं। तो इस तरीके से चीजें आने वाली है। ये सब हम कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रूबरू होते चले जाएंगे, जैसे ऐसे करके बेसिक चीजें आपके लिए इंक्लूड होती चली जाएगी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और करने के लिए देखो, एक बात समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थ्योरी पार्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जरूर है, मगर उसको करने के बाद जो आपके लिए जो प्रैक्टिस चीजें आती है, जैसे अगर जर्नल एंट्री की बात करूं, जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री आपको
ऐसे नहीं कि भाई याद करनी है, याद कुछ भी नहीं करना। आपको चीजों को समझना है कि भाई साहब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और क्यों डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। सबसे मेन चीज ये होती है कि भाई डेबिट क्यों होता है और क्रेडिट क्यों होता है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आप इजीली चीजें कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आपको चीजें क्या करनी है, बस एक बार रट्टा मार ली, रट्टा नहीं मारना भाई। इसमें हर कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ये समझ के करना है कि जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके बड़े काम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करने वाले। तो आज के लिए इतनी वीडियो रहती है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए काम के हैं। इन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में लिखना, इन सबसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक एक करके आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आप चीजों को समझो और अच्छे तरीके से चीजों को करो। ठीक है, आज के लिए इतनी। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छे तरीके से चीजें आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतनी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में कोई भी टॉपिक अगर नहीं लगता कि भाई साहब नहीं हो रहा स्कूल में, तो उसके बारे में नीचे लिखना, ताकि हम उस पर और ज्यादा ध्यान दे सके। आज के लिए इतना ही। थैंक